टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। आज रविवार है। देख रहे हैं शिक्षकों को ग्रुप में बहुत सारी चीजें चल रही हैं। बीपीएससी का ग्रुप हो, नियोजित ग्रुप हो, बहुत सारे लोग अपने ग्रुप में चर्चा भी कर रहे हैं और जहां कहीं भी कुछ ऐसी बातें हो रही है तो उस चर्चा का स्क्रीनशॉट मेरे पास भी भेज दिया जा रहा है। काफी कुछ मंथन चल रहा है। स्वाभाविक तौर पर मंथन होनी चाहिए, लेकिन हमें एक बात लगता है कि जिन चीज़ों पर आप लोगों को सबसे ज़्यादा ध्यान केंद्रित करना चाहिए वो ये है कि जब जब सेक्रेटरी बदलेगा नियम बदल जाएगा। ये कैसे हो सकता है? जरा ये सोचिए। के पाठक जो नियमावली बनाए, के पाठक ने उस नियमावली को कैबिनेट से अप्रूव कराया और उस नियमावली में स्पष्ट लिखा हुआ है कि जो जिला आवंटन होगा क्या है, सब कुछ सामने है। और जब तक विशिष्ट शिक्षकों की पोस्टिंग नहीं होगी तब तक जो है सो आपको विशिष्ट शिक्षक का दर्जा नहीं होगा। उसी में लिखा हुआ है ना। उससे आगे बढ़िए। जो बीपीएससी से जो लोग आए हैं उसके लिए भी नियमावली है। प्रोबेशन पीरियड क्या है? सामान्य प्रशासन विभाग फरवरी 2024 का लेटर है, जरा पढ़ लीजिए बीपीएससी वालों। देखिए, बार बार कहते हैं तो लोग सवाल करते हैं कि संतोष जी जो है सो तबादला के खिलाफ है, संतोष जी जो है सो पेच फंसाते रहते हैं। देखो भाई, ऐसा है ना कि जो जहाँ तक मतलब हम अपनी पत्रकारिता को जिस तरीके से आगे बढ़ाए हैं, बहुत नियम को सबसे ज़्यादा पढ़ना पसंद करते हैं। उस नियम में है क्या और उस नियम का क्या क्या नुकसान होने वाला है और क्या क्या उससे पेच फंसने वाला है। आज बीपीएससी वाले को एस सिद्धार्थ ट्रांसफर कर देंगे अभी प्रोबेशन पीरियड में। बाबू, तुमको शिक्षा के लिए नहीं छुट्टी दे रहा है, वो बिहार सरकार का एक्ट का पालन कर रहा है कि नहीं, हम आपको छुट्टी नहीं दे सकते हैं शिक्षा ग्रहण करने, उच्च शिक्षा ग्रहण करें। क्यों? तो प्रोबेशन पीरियड में बिहार सरकार का ये रूल है कि जब तक आपका प्रोबेशन पीरियड है नहीं, हम चिकित्सीय सेवा, बाकी सेवा हम आपको नहीं देंगे। ये अपने मन से लगा दिया। बिहार वाले में ईएल का प्रावधान है, ईएल नहीं दे रहा है, ये अपने मन से उसमें नियम बना दिया। तो देखिए, ये जो कुछ भी कर रहा है ना, मतलब मुख्य कानून है, अपने तरीके से कानून बना रहा है, अपने तरीके से चीज़ों को प्रभावित कर रहा है। जब आप प्रोबेशन पीरियड को मान रहे हैं और जो सामान्य प्रशासन जनरल एडमिनिस्ट्रेशन का जो जिसका नियम कानून सभी विभागों पर लागू होता है, जब आप मान रहे हैं और यही गलती बीपीएससी किया है कि सामान्य प्रशासन विभाग का जो गाइडलाइन है उसको फॉलो नहीं किया है, तो आज हाई कोर्ट में पसीना छूट रहा है। और किसी भी समय टीआरई 1 और टीआरई 2 के बहुत सारे शिक्षकों की नौकरी चली जाएगी। किसी भी समय जो जजमेंट आ रहा है, जहां जजमेंट की स्थिति पहुंच गई है कि अपने मन से वो शिक्षा विभाग भी नियम बना देता है और बीपीएससी भी अपने मन से रिजर्वेशन का कैसे रोस्टर होगा वो बनाना शुरू कर देता है। मतलब मुख्य कानून है, हम मेरे नज़र में जो सही है वो सही है। अरे ऐसा थोड़ी होता है, कोई आधार होगा विश्लेषण का। तो ये यहाँ यही सिस्टम है कि भाई आपका प्रोबेशन पीरियड है, इस पीरियड में आपका तबादला नहीं हो सकता है। ये सामान्य प्रशासन विभाग का मोटे अक्षर में ये चीज लिखा हुआ है। और इस बीच में अगर आपका तबादला होता है तो ये प्रशासनिक दृष्टिकोण से आपका तबादला होगा। और एस सिद्धार्थ अगर तबादला करते हैं बीपीएससी के शिक्षकों को, तो बाबू याद रखना, अभी तब शिक्षा विभाग से जुड़े, शिक्षा विभाग मेरा पसंदीदा विभाग है। जब तक पत्रकार हैं इस विभाग से अब मेरा रिश्ता रहेगा लगातार। और एक एक चीज जो परेशानी आएगी वो हम आज ही बता देते हैं। बड़ा जो पॉलिटिक्स हो रहा है ना, जो दबाव, एक प्रेशर ग्रुप बनाकर जो ट्रांसफर पोस्टिंग की जो राजनीति कर रहे हैं, जब तक नौकरी कंफर्म नहीं होगा, अगर ट्रांसफर पोस्टिंग हो गया तो ये समझ लीजिए आपका नौकरी कभी कंफर्म नहीं होगा। क्योंकि एक नोटिफिकेशन से किसी का नौकरी कंफर्म नहीं होता है, समझ गए। जिसके अधीन आप काम किए हैं ना, जब तक वो आपको उसके पूरे ट्रेनिंग प्रोसेस को जब तक आप पूरा नहीं करिएगा, जो गाइडलाइन है कि आप अनुशासन कहींहीनता का काम तो नहीं किए हैं, पाठक के दौर में जितना अटेंडेंस आपका कटा है वो सारा कुछ काउंट होगा। समझ गए। ये जो सर्विस बुक बनाने की जो बात कर रहा है कि सर्विस बुक बनाएंगे, उसमें सारा चीज आएगा। आपका तभी सर्विस बुक भी उस तरीके से नहीं खुला है।
और बताइए कि भाई जो नियोजित शिक्षकों को जो विशिष्ट शिक्षक बनाना था वो नियमावली तो कैबिनेट से अप्रूव है ना, जिसमें जिला आवंटन की बात थी, कैसे उसको रिजेक्ट कर दी? कैबिनेट से अप्रूव कराए हैं क्या? हाँ, ये नियमावली इनका चैलेंज हो जाएगा। और एक चीज़ जान लीजिए कि ये सिद्धार्थ यही चाहता ही है कि कोई ना कोई बंदा कोर्ट चल जाए जो ट्रांसफर पोस्टिंग का लफड़ा जो है सो रुक जाए, हम लड़ते रहें, क्योंकि इसमें कई तरह की चीज़ें को इसने नज़रअंदाज किया है। कोई भी नियमावली बनता है ना, कोई भी विभाग बनाता है तो उसमें फिनांस, क्या कहते हैं, लॉ डिपार्टमेंट, सामान्य प्रशासन विभाग, सबकी कमेटी से होकर पास होकर ये बनता है। ये कोई भी इस कमेटी को इन्होंने फॉलो नहीं किया। अपने विभाग में वो कमेटी बना लिया, उस कमेटी की रिपोर्ट से वो निर्णय ले लिया और सीएम से अप्रूवल लेके, स्वीकृति लेके जो है जारी कर दिया। ये लीगली रॉन्ग है। और ये एक बात और जान लो बाबू, आरटीआई में फाइल हो गया, ये जो इनका बना है वो उसका आधार क्या है? एक सप्ताह के छठ की छुट्टी से पहले आरटीआई में ये चीज़ें हमारे पास उपलब्ध हो जाएगी कि इनका नियमावली बना कैसे, क्योंकि ये नियमावली ही कानून सम्मत नहीं है, लॉ संगत नहीं है ये कोई भी नियमावली। इसलिए हम कहते हैं कि सिद्धार्थ कई मसलों पर जो निर्णय लेते हैं ना, उस निर्णय पर आईएएस के साथ यही है ना। अब ना आईएएस लोग जेल जाने लगा है जी, पहले कोई आईएएस सब जेल जाता था कि जो हम लिख दिए वही कानून हो गया। तो अब पकड़ने लगा कि नहीं, जो लिख दिए से कानून नहीं हुआ। अब लिख दिए तो कुछ अगर उसका अगर प्रतिफल अगर कुछ उल्टा आ रहा है तो आप जेल जाइएगा। कुछ भी बना दिया। बताओ आप तमाम जो शिक्षक हैं ये बताइए, के पाठक जो नियम लाया सब बदल दिया। अब एस सिद्धार्थ आएगा जाएगा तो कोई दूसरा आएगा वो बदल देगा। तो भाई जो बदला बदली चलने का जो प्रोसेस है उसमें जो पुराने नियमावली से जो लोग बहाल हुए हैं, जो नियोजित से विशिष्ट शिक्षक का जो परीक्षा लिया भाई, बीपीएससी से जो परीक्षा लिया, बीपीएससी वाले अपना, हम बार बार कहते हैं कि भाई आप अपना जिस एक्ट के तहत आप बहाल हुए हैं, जिस नियमावली के तहत आप बहाल हुए हैं उसकी कॉपी रखिए, वही आपका बाइबिल है। बात समझ लीजिए, वही बाइबिल है और उसी बाइबिल से आप लड़ाई लड़ सकते हैं। तो बीपीएससी में टीआरई 1 और टीआरई 2 में जितने लोग बहाल हुए हैं उसका जो बाइबल है ना, कि कैसे सरकार, बीपीएससी शिक्षा विभाग सरकार कैसे फैसला लिए कि भाई आप आयोग से बहाल हैं, बीपीएससी से आप बहाल हैं, इस बात को समझिए। कुछ लोग आज ही तर्क दे रहे थे कि 32,000 जो बहाल हुआ ना, कहाँ, उसमें तो 6 महीना में सब महिला को अपने जगह पर, वो सुप्रीम कोर्ट से बहाल हुआ था। उस सबको कोई प्रोबेशन पीरियड नहीं था, सुप्रीम कोर्ट नाम दिया था कि इतने लोगों को जो है सब बहाल हुई। लंबी लड़ाई लड़ा गया था और उन लोगों को, महिला सबको ट्रांसफर कर दिया 6 महीना। पुरुष सब अभी तक झूल रहा है, पुरुष सबका हुआ किसी का, सब झूल रहा है, अभी तक आवेदन सबका पड़ा हुआ। तो आप ये मत समझिए, वो सुप्रीम कोर्ट के आदेश के आलोक में उन लोगों की नौकरी हुई थी। कोई स्टेट गवर्नमेंट परीक्षा नहीं लिया था, उसका नंबर बेसिस पर जो लोग उस समय में बीएड और टीचर ट्रेनिंग किए हुए थे उसमें सुप्रीम कोर्ट चला गया, वो झाजी गया था, उसी के इस पर नौकरी हुई थी। उसमें कहीं कोई दूसरा मसला नहीं था। इस बात को समझिए और यही समझने की जरूरत है। अगर इस बात को आप नहीं समझेंगे कि आपके किस नियमावली के तहत आप बहाली हुई है। विशिष्ट शिक्षक को लेकर जो परीक्षा का आयोजन हुआ, जिसमें जिला का आवंटन हुआ, जो नंबर आया, उसको आप कैसे इग्नोर कर सकते भाई? अरे भाई सीधा प्रिंसिपल है, क्या कहते हैं, नेचर का जस्टिस यही है ना कि बाप माँ जो है, बाप जो बाप है कौन, माँ कौन है और बेटा कौन पैदा दिया है, उसका नाम कोई बदल सकता है क्या? तो जो नियोजित शिक्षक को विशिष्ट शिक्षक बनाने के लिए जो नियमावली बनाया, जिसके तहत आप परीक्षा दिए, परीक्षा देने के बाद आप पास किए, आपको जिला का आवंटन हुआ, आप मतलब पूरा प्रोसेस के तहत हुए, उस प्रोसेस को आप कैसे बदल दीजिएगा भाई? उस प्रोसेस को कैसे अमान्य कर दीजिएगा अपने मन से कि भाई पुराने वाले को हम खारिज कर देने, उसका कोई आधार होगा ना? अब तो अगर पुराने वाले को आप नियमावली को ही खारिज करते हैं तो फिर इस परीक्षा की सक्षमता परीक्षा का मतलब क्या है? आप कहते हैं कि तबादला नीति तो उसमें तय है कि जो डिस्ट्रिक्ट अलॉट होगा वहाँ उसकी पोस्टिंग होगी। आप एक चीज़ नहीं बदल सकते ना, उस वजह से सारा सिस्टम बदल रहा है। तो इन चीज़ों को समझिए और तमाम शिक्षकों से अगर
आपको मेरे किसी न्यूज़ में आपको कुछ कल तो जारी हो ही जाएगा ना, स्वागत है, हम भी देखेंगे कि क्या वो जारी करते हैं। लेकिन आप इस लीगल इश्यूज को समझिए कि आपकी नौकरी किस नियमावली के तहत मिला है। वो नियमावली आपका बाइबल है, उस बाइबल को कोई बदल नहीं सकता है, क्योंकि आपका ओरिजिन, आप पैदा ही उसी नियमावली से हुए। तो आपके बाप माँ का नाम कोई नहीं बदल सकता है। सोचिए, भले आपका नाम जो है सो घर का नाम मेरा बच्चा में टून टून था, ठीक है, स्कूल में आए तो संतोष हो गए, थोड़ा ज्यादा हुए तो संतोष राज हो गए। अब वो टाइटल एक दौर में संतोष सुमन भी लोग लगाता था। तो वो सब चीजें हैं, लेकिन आपका माँ पिताजी का नाम थोड़ी बदल जाएगा। आप अपने नाम में 4 नाम से है, लेकिन जब सर्टिफिकेट में जो नाम आ गया वो नाम तो आप बदल नहीं सकते, माँ पिता का नाम नहीं बदल सकते। तो जो नियमावली के तहत आपकी नियुक्ति हुई है उसको कोई नहीं बदल सकता, और अगर वो बदलता है तो वो गैर कानूनी है। इस बात को समझिए। इसलिए बीपीएससी वाले ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर जितना उत्साहित हो ना, ले लो ट्रांसफर पोस्टिंग, हम भी यही रहेंगे। सबका नौकरी में जो पेच फंसेगा ना, उस समय में समान प्रशासन विभाग तुमको नहीं बचाने वाला है, शिक्षा विभाग तुमको नहीं बचाएगा, जब ट्रेजरी धरेगा तब, ठीक है ना। और यही शिक्षा विभाग के अधिकारी और कर्मचारी को यही बीमारी है। ये लोग सोचता है ना, करे सब कानून अपने हैं, सब कानून अपने हैं। तो एक बात समझ लीजिए, बीपीएससी से 94 में बहाली हुई थी। उस शिक्षक का सेवा शर्त देख लीजिए, उनको सस्पेंड करने में पसीना छूट जाता है विभाग को, देखे हो ना। उसी तरीके से 94-96 के बाद एक बार अभी आप बीपीएससी से बहाल हुए, उसका नियमावली है। दरोगा की बहाली जैसे कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से होता है, उसका भी नियमावली है कि कैसे क्या क्या प्रोसेस वो प्रोसेस समान प्रशासन विभाग द्वारा तय है। जो आयोग आपका परीक्षा लिया है उस आयोग का द्वारा तय है। आप बताइए, बीपीएससी जो है सो परीक्षा आपको लिया, और उस परीक्षा के आधार पर आपको रिजल्ट के आधार पर आपको डिस्ट्रिक्ट अलॉट किया, और उस डिस्ट्रिक्ट में आपकी पोस्टिंग है। तो आपका कैडर क्या है? आपका कैडर तो स्टेट नहीं है। कोई एक आदमी इस फैसले को लेकर चला गया हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट चला गया तो बाबू सबका नौकरी रह जाएगा ऊपरे में, हवे में। पूछ लेना किसी वकील से कि तुम्हारा कैडर डिस्ट्रिक्ट है, तुम्हारा कैडर राज्य नहीं है, स्टेट नहीं है। उस नियमावली को पढ़ो कि तुम्हारा डिस्ट्रिक्ट से तभी तबादला होगा, कोई प्रशासनिक, सरकार की नज़र में कोई प्रशासनिक मसला आएगा तब। शिक्षा विभाग बीपीएससी से परीक्षा लिया, शिक्षा विभाग ने दिया कि हमको हर जिले में जो है सो इतना पद खाली है। तो वो जो पद खाली होने का जो वैकेंसी उसके पास गया, तो वो वैकेंसी जैसे बीपीएससी क्या करती है, बीडीओ, सीओ, एसडीओ सबका है, उसको पद का वैकेंसी आया तो उसके अनुसार सब ऊपर से लिया नीचे तक, सीओ तक को, जो जहाँ तक सूचना प्रसारण विभाग तक का अपना सीरियल ही लगा देता है। कोई बदल देगा? कोई नियम करने के लिए आएगा? कहेगा कि नहीं, जो सूचना जनसंपर्क पदाधिकारी बने हैं उसको हम डीएसपी बना देते हैं। मतलब कैडर आप नहीं बदल सकते हैं। तो आपका कैडर है जिला, आपका अगर पटना जिला आपका हो गया तो वो जिला आपका कैडर हो गया। आपकी पोस्टिंग अब सरकार ही उसको खास परिस्थिति में बदल सकता है, कोई नियम बनाकर। लेकिन वो अप्रूवल आप समझे बीपीएससी के माध्यम से चीजें आई है। इसलिए आगे आगे होता है क्या देखिए। और हम तमाम लोगों को कहेंगे कि आप अपने नियमावली को जरूर पढ़िए, नियमावली की कॉपी का जितना जो नियमावली वही आपका माँ पिताजी हैं, उसको संभाल कर रखिए, और लड़ाई उसी से लड़ी जा सकती है।